भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 4 मई 2025। शिव बाबा की वाणी। रिवाइज डेट है 17/9/2020। सार है, हर एक पेपर में पास होना सीखे, तभी पास विद ऑनर बनेंगे। बाप का वफादार, आज्ञाकारी, फरमानबरदार, बहुतों का कल्याण करने वाले और सबसे बड़ी क्वालिटी भोले बच्चों प्रति भोलानाथ शिव बाबा बोले, अच्छा आज सतगुरुवार है, सतगुरु से मिलने का दिन है। पूरा संगम युग ही सतगुरुवार है। संगम का एक एक सेकंड सतगुरुवार है, क्योंकि संगम युग ही ऐसा युग है जहाँ हर आत्मा को खुद का और अपने परम पिता का ज्ञान होता है। संगम युग ही कमाई करने का युग है। संगम युग ही ऐसा युग है जिसमें कमाई करके 21 जन्मों का खाता जमा कर सकते हैं। पूरा 3 हिस्सा सुख बैठकर खा सकते हैं। संगम युग ही सच का सामना करने का युग है। यह संगम युग हीरे तुल्य युग है। संगम युग का एक एक पल कमाई करने का युग है। तो बाप बच्चों से आज विशेष संगम युग पर मिलने आए हैं और पूछने आए हैं कि बच्चों ने कितनी कमाई जमा की है, कितना स्टॉक जमा किया है, कितना जमा करके दूसरों को देने के निमित्त बने हैं। आज विशेष, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे देश में, चाहे विदेश में, चाहे किसी भी कोने में, चाहे किसी भी गांव में, किसी भी शहर में बैठे हैं, हर दिशा में बाप हर एक बच्चे को निहार रहा है, देख रहा है कि बच्चों ने कितना जमा किया है। बच्चों का प्यार बाप से कितना है, क्योंकि यह प्यार ही बच्चों को फुल मार्क्स में पास करेगा। आज बाप से मिलन मनाने आए हैं। हर एक बच्चे का बाप के प्रति प्यार है, पर बाप चाहते हैं अब बच्चे प्रैक्टिकल बने, देखे टीचर को मानना और टीचर की मानना में कितना फ़र्क है। बाप को मानना और बाप की मानना दोनों में फ़र्क है। बाप बच्चों से क्या चाहते हैं, पूरा विश्व बच्चों को देख रहा है। आप बच्चे कोई छोटे घर में नहीं रहते हैं। बच्चे कहाँ रहते हैं? बेहद की स्टेज पर। और बेहद की स्टेज पर सब कुछ रील में फिट होता है। यह नहीं सोचे कि मैं घर में हूँ, मुझे कोई नहीं देखता। जो बाप का बन गया, बाप से मिल गया, समर्पण हो गया, वह बच्चा कहाँ पर आ गया? बेहद की स्टेज पर। आप बच्चों को पूरा विश्व देख रहा है। पूरे विश्व की दृष्टि आप बच्चों के ऊपर है। तो बाप चाहते हैं कि बच्चे बाप के प्यारे बने, बाप के साथ चले। बाप के साथ कौन कौन चलेंगे? सब चलेंगे। चलेंगे तो सब ही, पाठ सबका है, पर हाथ में हाथ मिला के कौन चलेगा? बाप का वफादार, आज्ञाकारी, फरमानबरदार, बहुतों का कल्याण करने वाले और सबसे बड़ी क्वालिटी होगी कि जो भोले भी होंगे। यह है विशेष क्वालिटी। भोले का अर्थ ऐसे नहीं कि कुछ भी करते रहे, कुछ भी पहनते रहे, कुछ भी। रॉयल वाले भोले, रॉयल और रियल। रॉयल्टी भी हो तो रियलिटी भी हो। बाप भी कैसा है? भोला है ना। तो बच्चे भी कैसे होने चाहिए? कहते हैं ना दुनिया में भी कि जैसे बाप वैसे बच्चे। अब बाप चाहे कैसा भी होवे, पर बच्चे कैसे होने चाहिए? बाप जैसे। सभी कहते हैं बाबा हम साथ चलेंगे, पर कैसे बनकर? ब्रह्मा बाप समान, ऐसे प्यारे ते प्यारा। बाबा मैं जो हूँ, जैसा हूँ, आपका हूँ। बुद्धिवानों का बुद्धिवान बैठा है, तो अपना बुद्धि कैसे चलाएंगे? अगर कोई भी बच्चों के साथ कुछ भी करता है तो कौन बैठा है? बुद्धिवानों का बुद्धिवान भी है और भोले ते भोला भी है।
तो कैसे बनना है? एक ही शब्द में सब आ जाएगा। बाप समान बनना है। बाप भोला है, बुद्धिमान है, रचयिता है और प्यारे थे प्यारा भी है। तो अपने आप को चेक करें, चाहे जहाँ भी बैठे हैं। अगर मैं चिट्ठी भी लिखता हूँ तो क्या बुद्धि क्लियर है या कुछ अपने पास रख लिया, कुछ चिट्ठी में लिख दिया? क्लियर। बाप के साथ कैसा होना चाहिए? क्लियर। जैसे बच्चे लेटर लिखते हैं, बच्चों का लेटर मिलता है, लेकिन कभी कभी खुद में ही समझ नहीं पाते कि हमने लिखा क्या है और हम लिख क्या रहे हैं। इसलिए बाप के सामने रखो। डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या छुपाते हो? नहीं ना। सूक्ष्म से सूक्ष्म बीमारी भी गायन करते हो तो डॉक्टर क्या करेगा? उस हिसाब से दवाई देगा। अगर बाप से भी छिपाएंगे फिर बच्चे कहते भी हैं, बाबा आप तो सब जानते हो ना, मेरे बोलने की क्या आवश्यकता है? आपको तो सब कुछ पता है ना। क्या डॉक्टर के पास ऐसे कहेंगे? आप तो डॉक्टर हो ना, आपको तो सब कुछ पता है, आप दवाई दे दो ना, कहेंगे? नहीं कहेंगे। यह भी रूहानी सर्जन है। ऐसा नहीं कि बाप को पता नहीं, पता है, पर बाप क्लियरिटी देखते हैं, रियलिटी देखते हैं, वफादारी देखते हैं। बाप के पास पूरा समर्पण। बाप के पास अर्पण नहीं करेंगे तो दुनिया में भी कहीं नहीं कर सकते। जब लेटर लिखना आपको, पढ़ना आपको, बाप को अर्पण करना, हर बारीक से बारीक कमजोरी को लिखना है, तभी बाप रिप्लाई करेंगे। पर बाप हर एक बच्चे की वफादारी देखना चाहते हैं। पूरा नहीं लिखेंगे, मन से कहेंगे बाबा यह लाइन तो आपको पता है ना, आप खुद ही इलाज कर देना। नहीं। अच्छा, जब हम मंदिर में कहाँ भी जाते हैं, हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, तब हम एकदम खुल के बोलते हैं, भगवान मेरे को एक बड़ा सा बंगला ही दे देना, उसमें भी यह होना चाहिए, ऐसे भी होना चाहिए, इतना मजबूत होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। पर जहाँ लेन देन की बात आई और जहाँ देने की बात आती है, जहाँ कमी कमजोरी की बात आती है, वहाँ अपने पास रख लेते हैं। बाप से पक्का सौदा चाहिए, कच्चा नहीं। बाप सौदागर भी है ना। पढ़ा जितना आपने लिखा उतना ही देंगे। यह नहीं सुनेंगे कि आपको तो सब कुछ पता है, बाबा एडजस्ट कर लेना। नहीं, इस मामले में बाप एडजस्ट नहीं करेगा, क्योंकि बाप को चिट्ठी चाहिए तो बल कम होवे, कैसी भी होवे, पर चार्ट चाहिए तो वफादारी का चाहिए, आज्ञाकारी का चाहिए और सच्चा चाहिए। कभी कभी बच्चों के मन में होता है, कोई पढ़ेगा तो क्या सोचेगा, बच्चों ने लेटर किसी और को पढ़ने के लिए लिखा है क्या, बाप को पढ़ने के लिए नहीं दिया है। मन में अगर ऐसा सोच के लिखते हैं कि किसी और ने पढ़ लिया तो क्या होगा, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पढ़ेगा क्यों? अब वर्तमान समय डायरेक्ट है ना। ब्रह्मा बाप के द्वारा जो पाठ चला साकार में, चिट्ठी में सब कमी कमजोरी लिखते थे, जो कितनी चीज़ों से बच गए, लिखने से बच गए। अब अपने रास्ते पर चल रहे हैं, सब साइड का रास्ता मालूम नहीं और रास्ते पे जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? कहते हैं भगवान आपको रास्ते का पता होगा, आप देख लेना। एक होता है समर्पण, एक होता है झूठा समर्पण, एक होता है सच्चे दिल का, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, कैसा भी हूँ, बस मैं आपका हूँ। उसके बाद फिर अपना बुद्धि ना चलावे। बाप किनका है? एकदम प्यारे ते प्यारा, भोले भोले बच्चों का बाप है। कहने मात्र नहीं, मैं आपका हूँ, प्रैक्टिकल में कि मैं आपका हूँ। कभी कभी कोई बच्चे छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, ऐसा वायदा करते हैं, बाबा मैं जब तक
रहूँगा, आपका बन के रहूँगा, समर्पण रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वायदा ऐसे करते हैं, इतने पक्के वायदे करते हैं कि बाप भी हैरान हो जाता है बच्चों के ऐसे वायदे को देखकर। और जब बाप चांस देता है तो क्या करते हैं, देखो हर एक बच्चे को बाप प्यार करते हैं। हर एक चाहे कहाँ भी बैठा, बाप सबको चांस देगा। प्रैक्टिकल पेपर होगा ही होगा। घर में चाहे कैसी भी पढ़ाई पढ़े, कोई कुछ नहीं कहेगा, पर असली पेपर तो पेपर हॉल में ही होता है, फाइनल पेपर। तो वर्तमान समय बाप हर बच्चे को चांस देगा। ऐसा नहीं, कहाँ कहाँ बच्चे कहाँ से दुखी होते हैं तो कहते हैं बाबा हम आपके पास रहेंगे। लौकिक दुनिया से दुख मिला तो आपके साथ रहेंगे। चलो बाप रखेगा भी, पर गारंटी है कि यहाँ पर भी दुखी नहीं होंगे। पहले अपने आप को दुनिया में सेट करना सीखे, इसलिए कि बाप चाहते हैं बच्चे हर एक पेपर में पास होना सीखे, तभी पास विद ऑनर बन सकेंगे। अच्छा, अभी बाप चाहते हैं कि बच्चों को बुलाएं। बाप तो बुलाएंगे ही, क्योंकि बाप के साथ बच्चे ही रहेंगे ना, सीखी लदे बच्चे रहेंगे ना। बाप चांस भी देगा, रखेगा भी, पर अच्छा अच्छा पेपर भी लेगा, नहीं तो पास विद ऑनर कैसे बनेंगे। ऐसे नहीं सोचे कि वहाँ जाएंगे तो कोई पेपर नहीं आएगा, जरूर आएगा। बाप पढ़ा सकता है, पिता साथ दे सकता है, सद्गुरु शिक्षा दे सकता है, साथ ले जा सकता है, पर पढ़ना भी बच्चों को है, पेपर भी बच्चों को देना है, शिक्षा भी लेनी है और प्रैक्टिकल में भी लाना है। तो बच्चे चेक कर लेवे कि सारी स्थिति के लिए तैयार हैं, तो बाप कहेगा वेलकम है। जब प्यार होता है ना तो सब कुछ हो जाता है। अपने आप को कमज़ोर ना समझे, डरे नहीं। डर किससे, बाप का प्यार साथ है ना। कोई यह तो बिल्कुल भी ना सोचे बाप है तो भी ऐसा हो रहा है। यही तो बाप पेपर लेगा, और सबसे पहला पेपर लेगा निश्चय का पेपर। कई बच्चे सोचते हैं बाप के घर में गए तो थोड़ा शरीर को चोट लग गई, बाप है फिर भी चोट लग गई। आज भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे भक्त बच्चे हैं, कुछ भी हो जाए पर उनका निश्चय नहीं डगमगाता। वह तो भक्त हैं और बाप के बच्चे बनकर संशय में आते हैं। बाप के पास गए थे तो चोट लग गई, या घर में थोड़ा झगड़ा हो गया, या उल्टा हो गया, सब कुछ किस पे, बाप पे डाल दिया। तो यह निश्चय बुद्धि की निशानी नहीं है, यह संशय बुद्धि की निशानी है। अच्छा, आज क्या है, सद्गुरुवार को सभी बच्चे मिलकर क्या करते हैं, बाप को भोग लगाते हैं। और आज बाप क्या करेगा, आज बाप दादा बच्चों को भोग लगाएगा। तो जहाँ भी बैठे हैं सभी बच्चे सूक्ष्म संकल्प करके बाप के पास पहुँच जावे और मन बुद्धि बाप की तरफ रखे और सोचे आज मेरा बाबा मुझे भोग लगाने आया है। अच्छा, सभी बच्चों को बाप दादा का मीठा मीठा याद प्यार और सद्गुरुवार की मुबारक। बच्चे शिकायत नहीं करें कि बाबा आप बहुत दिनों के बाद आते हैं। सभी बच्चों का मन का संकल्प बाप के पास पहुंचता है कि बाबा आप तो बहुत टाइम के बाद आते हैं। बाप बच्चों को कभी भी भूखा नहीं रहने देते। ब्रह्मा बाप की पालना का फिर गायन कैसे होगा। आदि सो अंत, आदि में ब्रह्मा बाप की पालना में पले जो बच्चे कहते हैं बाबा हमने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा, पालना नहीं ली, तो बाप बच्चों को अब यह कहते हैं कि यह समय है ब्रह्मा बाबा की पालना लेने का, लूटने का, ब्रह्मा बाप की गोदी में आने का। अब यह समय है, यह समय सतयुग में नहीं आएगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की गोद में जाएंगे और वर्तमान समय ब्रह्मा बाप की गोद में बैठे हो। हाँ, बाप की गोद भी बहुत प्यारी है, बाप तो है ही प्यारा, पर ब्रह्मा बाप भी प्यारे थे, प्यारा है।
आने वाले समय में सबको मिलना है ना। भाग्यशाली हो जो ब्रह्मा बाप की पालना में पलते हो। कहाँ कहाँ ब्रह्मा बाप के लिए बच्चे गलत बोलते हैं, सोचते हैं, क्यों? क्योंकि अब तक वह बच्चे बाप की पालना में नहीं आए। कोई कहते हैं हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं, हम तो शिव बाबा को याद करते हैं। तो बाप क्या कहेगा? अगर सृष्टि से ऊपर जाना है तो गुजर के उस एरिया से ही आना होगा। सबसे पहले कौन सी पुरी? ब्रह्मापुरी। अब ब्रह्मा से ही नफरत करेंगे तो परम धाम में कैसे पहुँचेंगे? रास्ता तो वही है, गलियाँ तो वही है, उसी के घर से होकर जाना है। कहते हैं हमारा ब्रह्मा से कोई लेना देना नहीं। तो बाप कहता है कि ब्रह्मा के बिना तो परम धाम में नो एंट्री, क्योंकि इधर से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं आना। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो पहले कौन सी पुरी? ब्रह्मापुरी, फिर विष्णुपुरी, फिर शंकरपुरी, फिर शिवपुरी। तो 4 पुरी हो गई ना। सबसे ऊपर कौन सी पुरी है? कौन सी पुरी के रहवासी हैं? सभी शिवपुरी के रहवासी हैं। तो कोई कहाँ भी बैठकर यह ना कहे कि मेरा ब्रह्मा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वह संपूर्ण ब्रह्मा की पुरी है। ब्रह्मा से कोई लेना देना नहीं, इसलिए कहते हैं क्योंकि सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा का ज्ञान नहीं है। और जिस दिन धर्मराजपुरी की नॉलेज हो जाएगी, कोई यह कहने लायक नहीं रहेगा कि मेरा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं। बिना कनेक्शन तो पैदा भी नहीं हो सकते। तो पैदाइशी किसकी हो? ब्रह्मा बाप की। रचयिता ही कौन है? ब्रह्मा बाप ही हैं। माध्यम किसका? तो जो आज कहते हैं कि हमारा ब्रह्मा से कोई लेना देना नहीं, पैदा किससे हुए? ब्रह्मा बाप से। और पैदा होकर बड़े होकर क्या कहते हो? हम ब्रह्मा को नहीं जानते। तो बाप कहते हैं अगर ब्रह्मा को नहीं जानते तो शिव को भी नहीं जानते। बाप कहेगा बड़े थे बड़े ज्ञानी, जिसने ब्रह्मा को जाना उसने शिव को जाना, और जिसने ब्रह्मा को नहीं जाना उसने शिव को भी नहीं जाना। अच्छा बच्चों, सभी बच्चे मन की शिकायत को खाली करें कि बाप अभी तक आए क्यों नहीं। हर बच्चे का संकल्प सुनते हैं, बाबा प्यार है तो आओ ना। प्यार है तभी तो 1 सेकंड में बच्चों के पास पहुंच जाते हैं। पर बच्चों को प्यार नहीं है जो शरीर का इंतज़ार करते हैं। शरीर में आने में समय लगेगा पर पास आने में समय नहीं लगेगा। देह को ना देखकर विदेही को देखो, तब बाप का प्यार सब समझ में आ जाएगा। आज तो हर कोई कहाँ भी देह को ही देखते हैं। जिनको प्यार है वह देह को देखेगा ही नहीं। कोई कोई जहाँ भी बैठे हैं, निश्चय नहीं है तो भी क्या कहते हैं, अरे इस शरीर से सुंदर तो हम हैं, हमारे में आ जाता, हम कितने अच्छे दिखते हैं। तो बाप बच्चों को कहते हैं इस समय इसी बड़े ते बड़े पेपर में पास होना है, और यही पेपर है। क्या बाप को नहीं पता था कि बाप को किस में आना है? पता था ना। तो बाप चाहते हैं तो इनको ही ऐसा एक रूप दे देते जो पूरे विश्व में किसी का नहीं होता, क्योंकि भल इनको नहीं मालूम और किसी को भी नहीं मालूम, पर बाप को तो मालूम था ना कि बाप को अब इनमें आना है, इनके द्वारा पाठ बजाना है। तो बाप चाहते हैं तो ऐसा रूप जो पूरे विश्व में किसी का नहीं होता, सिर्फ इनका ही होता, कर सकते थे ना। बाप का काम सेकंड का है, पर उस दौरान तो पूरा विश्व भी आता, शरीर को देख कर आता, आत्मा को देख कर नहीं। अब बाप पेपर ले रहे हैं जो कहते हैं हम बाप को बहुत याद करते हैं। इस समय देही अभिमानी का पेपर ले रहे हैं कि कितने देही अभिमानी हैं। जब बाप रचयिता हो सकता है तो क्या रूप नहीं दे सकता? अपने ही आने वाले रथ को क्या रंग नहीं दे सकता? जब सबसे बड़ा मूर्तिकार है तो अपने लिए क्या मूर्ति नहीं बना सकता? पावर है, बना सकता था, पर क्या नई बात थी? कौन सी नई बात होगी? पर नई बात अब है, नया पेपर अब है। सबसे बड़ा पेपर अब है कि देह को ना देख विदेही आत्मा को देखे। ओके, सब समझ गए।
जो सुन रहे हैं वह भी समझ जाएंगे कि बाप आत्मा से प्यार करता है, शरीर से नहीं। शरीर आज है, कल नहीं होगा। बाप खुद आत्माओं को ले जाने आए हैं, शरीर को नहीं। वर्तमान समय दो जोहरी मिले हैं, एक ब्रह्मा बाप लौकिक दुनिया का, एक पूरे विश्व को बनाने वाला, रूहों को बनाने वाला, तैयार करने वाला। एक वह जोहरी भाग्यशाली हो कि हीरो को तराश रहे हैं। शरीर भी और आत्मा भी पहले आत्मा को अच्छे से तराशेंगे, फिर जितना तराशेंगे ऐसा ही भविष्य में सतयुगी नई दुनिया में उस मूर्ति में, उस डब्बी में आत्मा डाली जाएगी। तो सभी तैयार हैं? ऐसे तो नहीं कहेंगे अभी मैं थोड़ा घूम के आता हूँ या आती हूँ, फिर आप तराशना बाबा, थोड़ा चक्र लगा कर के आ जाएंगे। चक्र लगाने गए तो आपके स्थान पर बहुत सारे हीरे बैठे होंगे, क्योंकि जोहरी आपके जाने से अपना काम नहीं रोक सकता। रोकेगा क्या? नहीं रोकेगा ना, रोकेगा नहीं, चलता रहेगा। अच्छा, ऐसे देही अभिमानी रूहानी संगम युग की ऐसी घड़ी सफल करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को हीरे तुल्य संगम युग की और बाप दादा की आने वाले सतयुग की और पूरे विश्व की तरफ से, प्रकृति की तरफ से स्नेह भरा याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। प्यारे ते प्यारे हीरो को जोहरी का याद प्यार। अच्छा, आज बाप बच्चों को भोग लगाने आए हैं। सभी बच्चे बाप की तरफ से भोग लेवे। ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है संतुष्ट आत्मा भव। जितना जितना समय के समीप जा रहे हो, समय के प्रमाण अपनी संपूर्णता की निशानियां अनुभव में आती है। संपूर्णता की मुख्य निशानियां कौन सी है? आत्मा संपूर्णता को पा रही है। यह मुख्य किस बात में सबको अनुभव होती है? मुख्य बात यह है कि ऐसी आत्मा सदा स्वयं में सर्व सब्जेक्ट में संतुष्ट रहने का अनुभव करेगी और साथ साथ अन्य आत्माएं भी उनसे सदा संतुष्ट रहेंगी। तो संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। ओम नमः शिवाय।